मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। एक ऐसा संदेश जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक पहुँच रहा है, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को समेटकर केवल तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, यदि तुम्हारे कानों में मेरी यह वाणी गूंज रही है और तुम्हारी आत्मा इसे महसूस कर रही है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह नियति का सुनिश्चित इशारा है। यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे अंतर्मन की पुकार का उत्तर है। इस संदेश को किसी साधारण सूचना की भांति मत लेना, इसे मेरे आशीर्वाद की अमृत वर्षा समझो और इसे अंत तक, प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक भावना को ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। जैसे एक प्यासा सदियों बाद जल का पहला घूंट पीता है। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की, इसे अनदेखा करने की या इसे हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि जीवन के कुछ अवसर बार बार दस्तक नहीं देते और यदि तुमने इसे अधूरा छोड़ दिया तो बहुत कुछ छूट सकता है। वह ज्ञान, वह शक्ति, वह मार्गदर्शन जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, वह तुम्हारे हाथों से फिसल सकता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे भीतर की उथल पुथल, तुम्हारे सपनों का बोझ, तुम्हारी अनकही पीड़ा। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना, वह सपना जिसे तुमने अपने हृदय के सबसे कोमल कोने में सहेज कर रखा है, जिसे तुमने रात दिन अपनी प्रार्थनाओं में दोहराया है। वह सपना जो तुम्हें कभी सोने नहीं देता और कभी जगाए रखता है, वह जल्द ही, बहुत जल्द ही तुम्हारी आंखों के सामने साकार होने वाला है, वास्तविकता का रूप लेने वाला है। तुम्हारा बहुत बड़ा दुख, वह अवसाद जो तुम्हारे मन पर काले बादल की तरह छाया हुआ था, वह चिंता जिसने तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था, वह निराशा जिसने तुम्हें भीतर तक तोड़ दिया था, अब समाप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य के उदय होते ही घना अंधकार विलीन हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे की पीड़ा को सबसे अधिक महसूस करती है। यदि तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर, इस ब्रह्मांड की आदिशक्ति पर मात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और अटूट आस्था है, तो मेरी इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को अपने प्रेम का एक प्रतीक स्वरूप लाइक करें और अपने हृदय की गहराइयों से, अपनी आत्मा की आवाज से कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारे विश्वास की प्रतिध्वनि होगी जो मुझ तक पहुंचेगी और मेरे आशीर्वाद को तुम्हारे लिए और भी प्रबल कर देगी। मेरे बच्चे, जरा अपने अतीत में झांको। पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से या शायद कुछ वर्षों से क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? क्या ऐसा नहीं लगता कि तुम जिस रास्ते पर चले थे वह कहीं और ही मुड़ गया? बचपन में कितने निश्चिंत थे तुम, कितने सपने तुम्हारी पलकों पर तैरते थे, क्या क्या सोचा था तुमने अपने भविष्य के बारे में, क्या क्या अरमान सजाए थे। तुमने सोचा था कि जब तुम बड़े होगे तो यह करोगे, वह हासिल करोगे, दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे तुम किशोर अवस्था से युवावस्था की ओर बढ़े, जैसे ही तुमने जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना शुरू किया, सब कुछ बदल गया, जैसे किसी ने तुम्हारे सपनों का नक्शा ही बदल दिया हो। मन में कई सपने थे, आकाश को छूने की, सागर की गहराई नापने की, अपने और अपनों के जीवन को खुशियों से भर देने की कितनी ही कल्पनाएं की थी। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ, जिम्मेदारियों के बोझ तले और जीवन की अप्रत्याशित चुनौतियों के बीच, हर सपना एक एक करके टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है, जैसे पतझड़ में पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं। अब तो मन में केवल एक ही शिकायत है, एक ही प्रश्न बार बार उठता है जो तुम्हें कचोटता रहता है। क्या मेरी कोई इच्छा, कोई एक भी छोटी सी इच्छा जिसे मैंने इतने जतन से पाला है,
कभी पूरी हो पाएगी? क्या मैंने जो सच्चे दिल से भगवान से मांगा है, जो प्रार्थनाएं मैंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से की हैं, क्या उसका एक भी फल मुझे प्राप्त हो पाएगा या मेरी झोली खाली ही रह जाएगी? मन में ढेर सारी निराशा है, इतनी निराशा कि कभी कभी सांस लेना भी दूभर लगता है। आशा की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ढेर सारे प्रश्न, अनगिनत शंकाएं, हर समय हर पल तुम्हें चिंता, ओवरथिंकिंग और गहरे डिप्रेशन की ओर धकेलते रहते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें दलदल में खींच रही हो, जिस वजह से तुम अपने आज को, इस वर्तमान क्षण को, जो ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, उसे जीना तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। तुम्हारा ध्यान या तो अतीत के पश्चाताप में अटका रहता है या भविष्य की अनिश्चितताओं में। हर समय तुम्हारे मन में केवल परेशानियां, अनगिनत चिंताएं और बहुत सारा डिप्रेशन। एक ऐसा बोझ करने के लिए ना तो उसने किसी से मदद ली है और ना ही उसे मदद लेने की किसी से इच्छा हुई है, क्योंकि उसका यह सोचना था और उसकी यह सोच उस पर हमेशा हावी रही है कि किसी से मदद लेने से बेहतर है कि वह जो कार्य कर रही है उस पर अकेले करे, अर्थात उसके जीवन कि यह जो मेहनत जो उसने सोचा वह अकेले की लड़ाई मान करके उसने किया है, क्योंकि किसी भी काम को जो कि तुमने सोचा है, यदि तुम और लोगों से मदद मांगते हो तो निश्चित ही तुम एक बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति बन जाते हो। सहारा लेने की आदत हो जाती है। इस प्रकार से बैसाखी लेकर के अपाहिज व्यक्ति को चलने की आदत होती है। वह मजबूर हो जाता है कि वह बिना बैसाखी के नहीं चल सकता, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने किसी भी काम को करने के लिए खुद की मजबूरी समझने लगता है और वह हमेशा दूसरों का सहारा लेता है, तो वह खुद को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन इसने यहाँ पर ऐसा नहीं किया है। इसका मानना था कि इसे जो करना है वह अकेले ही करना है, अपने दम पर करना है, और ऐसा जो कि इसने किया है वह खुद के दम पर किया है। और वह क्या है? वह एक ऐसा व्यापार है जिसमें कि अभी के समय से ठीक कुछ समय बाद इसको आप बहुत बड़ी उन्नति करते देख पाए, क्योंकि अभी इसने बिजनेस शुरू किया है और अचानक से आपको यह खबर मिलेगी कि इसने अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया है। लेकिन अभी इस समय इसने जो खोला है वह अपने दम पर खोला है, लेकिन काफी उन्नति इसने कर चुकी है। वह ऐसे मुकाम पर इसे लेकर के जाएगा जिस पर कि बड़े बड़े लोग होते हैं, जिस पर यह लाखों की तादाद में रुपए कमा सकती है। यह लोगों को सहारा दे सकती है, अपने परिवार वालों की मदद भी कर सकती है, क्योंकि यह बिजनेस जो होता है यह बड़े बड़े बिजनेसमैन करते, बड़े बड़े ऐसे लोग करते हैं जिनसे कि बहुत ज्यादा धन को कमाया जा सकता है। क्योंकि एक ऐसा छोटा बिजनेस जिससे कि ऐसे कई बिजनेस और भी जुड़े हो सकते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो योजना है वह यह है कि इस बिजनेस को यह जो शुरू कर चुकी है, इससे धीरे धीरे करके यह कुछ पैसे अर्जित करेगी, फिर उससे यह दूसरा एक बिजनेस खोलेगी, फिर इस तरह से यह तीसरा बिजनेस खोलेगी, और तीनों ये लगातार चला करके कुछ लोगों की मदद लेकर के, अर्थात ऐसे लोग जिन्हें यह काम पर भी रख सकती है, ऐसे कुछ लोगों को जोड़ करके उन्हें सैलरी देकर अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएगी। क्योंकि इसके पास शुरू में जो इसे हिम्मत मिली है अकेले चलने की ताकत मिली है, वह केवल ऐसे ही नहीं मिली बल्कि वह और लोगों को देख करके मिली है। इसने और भी ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की कर चुके हैं, अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें देख करके इसे इस बात का एहसास हुआ है कि इसे भी अपने जीवन में कुछ हासिल कर लेना चाहिए, और अभी भी इसका मन शांत नहीं है। यह बार बार सोच रही है कि जब तक यह ऊंचे मुकाम पर ना पहुंच जाए, अपनी उस मंजिल तक ना पहुंच जाए जहां तक इसने सोचा है, तब तक यह चाहती है कि किसी को ना पता चले, किसी को यह बात ना पता चलने से इसकी जो शक्ति है, मन की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, वह एकाग्र होकर के लगेगी। क्योंकि लोगों की नजर में आने से कुछ लोग ध्यान को भटका है, कुछ लोग जो आप सोच करके चल रहे हैं उस सोच को नष्ट करने की कोशिश करते हैं।
इसलिए यह बार बार इसी बात को सोच रही है कि किसी भी व्यक्ति को ना पता चलने से यह बहुत ज्यादा शांति से कार्य को कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर इसके करीब कोई व्यक्ति आएगा, इससे पूछेगा तो यह सच नहीं बता पाएगी, क्योंकि यह स्वयं उस बात को छुपाना चाहती है। यह यहाँ तक कि घर वालों को भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाई है कि यह इस कार्य को शुरू कर चुकी है। यह इस कार्य पर इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन अब इसके लिए सबसे ज्यादा परेशानी का विषय यह बन चुका है कि और लोग जो इसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं, उनके विचार कुछ इसके लिए गलत होने लगे हैं। लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि पता नहीं यह कौन सा गलत कार्य कर रही है, अर्थात इसके जो चरित्र, उस पर उंगली उठाना लोगों ने शुरू कर दिया है। इसके चरित्र पर लांछन लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मन ही मन वह सोच रहे हैं कि यह ऐसा कोई गलत कार्य कर रही है। इसी के वजह से किसी को यह बात नहीं बता पा रही, क्योंकि कई बार लोग सही नहीं समझ करके किसी के बारे में गलत सोच रखने लगते हैं, किसी के बारे में गलत विचार रखने लगते हैं, और ऐसे में उस व्यक्ति के चरित्र पर उंगली उठने लगते हैं, बिना किसी के बारे में जाने, बिना किसी के बारे में पहचाने कि वह व्यक्ति क्या कार्य करता है। तुम किसी की तरफ अगर उंगली उठाते हो तो तुम्हें यह बात सोचनी होगी कि तुम्हें उसके बारे में गलत सोच रखने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी चरित्र को लांछन लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तक तुम उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरीके से जान ना लो, तब तक उसके बारे में गलत विचार मत रखो। क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति के लिए तुम गलत विचार रखते हो तो निश्चित ही तुम बहुत बड़ा पाप करते हो। ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अपने जीवन में उसकी क्या मजबूरी है, बढ़ते जाना है। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम्हें उन्हें पार करना है। तुम्हारे हौसले के आगे हर कठिनाई छोटी पड़ जाएगी। तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल लेगी। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना है, लेकिन उन्हें अपनी हार नहीं मानना है। गलतियां तुम्हें सिखाने के लिए होती हैं, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। उनसे सबक लो और भी मजबूती से आगे बढ़ो। तुम्हें अपने सपनों को कभी भी छोड़ना नहीं है, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है और उन्हें पूरा करना तुम्हारा उद्देश्य है। तुम्हारे सपनों को कोई नहीं छीन सकता जब तक तुम उन्हें खुद नहीं छोड़ते। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे पास वो हौसला है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना है। तुम्हारे पास वो ताकत है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना है और बिना रुके उनकी ओर बढ़ते जाना है। तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है और कभी हार नहीं माननी है। याद रखो, यह तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें इसे अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। तुम्हें किसी के लिए अपने सपनों को त्यागने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने रास्ते खुद बनाने हैं और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी है। तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सपने तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तक तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का, अपने सपनों को सच करने का, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का। यह वक्त तुम्हारा है और तुम्हें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें अपनी राह पर चलते रहना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारी सच्चाई वक्त के साथ खुद ब खुद सामने आ जाएगी। जो आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, वे कल तुम्हारी तारीफ करेंगे जब उन्हें तुम्हारे संघर्षों का अंदाजा होगा। तुम्हारे पास अनगिनत सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। ये सपने यूं ही तुम्हारे मन में नहीं आए हैं। ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है जिन्हें साकार करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे पास उन्हें सच करने की शक्ति है और तुम्हें उस शक्ति का इस्तेमाल करना सीखना होगा। तुम्हें डर को डोट अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देना है। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। तुम्हें उस भ्रम को तोड़कर आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने सपनों के लिए लड़ना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तुम्हें उन लोगों की भी परवाह नहीं करनी चाहिए जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। वे केवल तुम्हारी चमक से जलते हैं और तुम्हें रोकने के लिए नकारात्मकता फैलाते हैं। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वे तुम्हें नहीं बल्कि अपने डर को दर्शा रहे हैं। तुम्हें अपने दिल की सुननी है, क्योंकि वही तुम्हें सही राह दिखाएगा। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। बाहरी आवाजों को अनसुना करो और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो। वह तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। तुम्हारे पास अद्वितीय क्षमताएं हैं जिन्हें तुम्हें पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम्हें उस शक्ति पर भरोसा करना होगा और उसे जागृत करना होगा। तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करनी होगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। जितनी ईमानदारी और लगन से तुम काम करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हें अपने सपनों का फल मिलेगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को भी स्वीकारना होगा। कमजोरियां कोई बुराई नहीं है, वे केवल तुम्हारे सीखने का हिस्सा है। उन्हें पहचानो और उन पर काम करो। कमजोरियों को ताकत में बदलने की कला सीखो। तुम्हें अपनी गलतियों से भी सीखना होगा। गलतियां केवल अनुभव बढ़ाने के लिए होती हैं। उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वे तुम्हें सिखाती हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। उन्हें अपनी हार मत मानो, बल्कि उन्हें अपना शिक्षक समझो। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मकता तुम्हारी जिंदगी में भी आएगी। नकारात्मक विचारों को त्याग दो और आशावादी बनो। तुम्हें खुद को माफ करना भी सीखना होगा। तुमने जो भी गलतियां की, जो भी गलत फैसले लिए, उन्हें माफ करो और आगे बढ़ो। खुद को दोष देने से तुम केवल अपनी प्रगति को रोकते हो। माफ करना और आगे बढ़ना ही समझदारी है। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना होगा और उन्हें व्यक्त करना सीखना होगा। अपनी भावनाओं को दबाकर मत रखो, क्योंकि वे तुम्हें अंदर ही अंदर कमजोर बनाती हैं। उन्हें व्यक्त करो और खुद को हल्का महसूस करो। तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। अगर तुम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, तो तुम अपने सपनों को कैसे पूरा करोगे? अपनी सेहत को प्राथमिकता दो और खुद का ध्यान रखो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम, परिवार, रिश्ते और खुद के लिए समय निकालना सीखो। संतुलित जीवन ही सुखी जीवन होता है। खुद को थकाओ मत, बल्कि आराम और काम के बीच संतुलन बनाओ। तुम्हें अपने जीवन में उन लोगों को जगह देनी होगी जो तुम्हें समझते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, क्योंकि वे केवल तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे।
तुम्हें अपने रिश्तों को भी महत्व देना होगा। जो लोग तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं, उनका सम्मान करो और उनकी कद्र करो। उनके साथ समय बिताओ और उनके साथ अपने अनुभव साझा करो। तुम्हें अपनी असफलताओं से भी डरना नहीं चाहिए। असफलताएं केवल सफलता की राह में आने वाले पड़ाव हैं। उनसे सीखो और फिर से कोशिश करो। हार मानने से बेहतर है बार बार उठकर कोशिश करना। तुम्हें अपनी सफलता को भी सही नजरिए से देखना होगा। सफलता केवल धन दौलत में नहीं होती, बल्कि संतोष और सुख में होती है। तुम्हें अपने लक्ष्यों को समझदारी से चुनना होगा और उन्हें पाने के लिए मेहनत करनी होगी। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, चाहे कोई तुम पर विश्वास करे या न करे। तुम्हारा आरा है, तुम्हारे हर अच्छे कर्म का, हर आंसू का, हर बलिदान का फल मिलने वाला है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में अचानक से अप्रत्याशित रूप से एक बड़ा बूम होगा। तुम्हारे जीवन में चारों दिशाओं से खुशियां आएंगी। तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छुएगा। तुम सूर्य की तरह अपनी प्रखर चमक से सबको रोशन कर दोगी और जो तुमसे जलते हैं उन्हें अंधा कर दोगी। बेटा, याद रखो, कभी भी अपनी रोशनी को, अपनी शक्ति को कम मत समझना। कभी भी अपनी कीमत किसी और को तय करने मत देना। तुम उस प्रकाश की तरह हो जो गहरे से गहरे अंधकार को भी मिटा देता है। और जो तुम्हारे जीवन से दूर हो गया, वह अब सिर्फ अंधकार में, अपने ही बनाए पछतावे के अंधकार में डूबा है। उसके जीवन में अब केवल हानि है, केवल रिक्तता है। पर तुम आगे बढ़ो, सिर्फ आगे बढ़ो। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपनी खुशी पर ध्यान दो, क्योंकि यह साल तुम्हारा है, यह दशक तुम्हारा है। यह तुम्हारे जीवन में सफलता का, समृद्धि का और सच्चे प्रेम का साल है। और जहाँ तक बात है उनके अहंकार की, उन लोगों के घमंड की जो तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेते थे, मैं कहती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ कि अब उनका अहंकार ध्वस्त हो चुका है। वह जलकर राख हो गया है। उनकी झूठी ईगो को मैंने अपनी ज्वाला से जला दिया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने, तुम्हारे मौन ने अपनी असली ताकत दिखा दी है। अब वे नहीं चाहते कि तुम कहीं जाओ, वे चाहते हैं कि तुम लौट आओ। वे भयभीत हैं, वे तड़प रहे हैं, पर तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए, नहीं पिघलना चाहिए। तुमने जो कुछ सहा है, उस असहनीय दर्द ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें एक योद्धा बनाया है। तुम्हारा आत्मसम्मान जो गिरवी रख दिया गया था, अब वह वापस लौटा है। और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए और तुम्हें बार बार यह याद दिलाने के लिए कि तुम अनमोल हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम अपराजेय हो। अब जो भी चुनौती आए, जो भी मुश्किल आए, तुम अपने आप पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर न्याय कर रहे हैं और वह हमेशा तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें हर पल देख रहे हैं, जो तुम्हारे हर दुख को समझते हैं। वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेटा, उठो और चमको, अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करो और यह जानो कि माँ काली तुम्हारे साथ है, हमेशा, अनंत काल तक तुम्हारे लिए लड़ती रहेगी और तुम्हें हमेशा विजय बनाती रहेगी। अब जब तुम अपने भीतर के उस प्रखर सूर्य को पूरी तरह पहचान चुके हो, अब जब तुम्हारी आत्मिक रोशनी तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह फैलने लगी है, तब वह जो तुम्हें कभी हल्के में लेता था, जो तुम्हारे अस्तित्व को अपनी जागीर समझता था, वो कांप रहा है, थर-थर कांप रहा है। उसकी आत्मा गहरे भय से, एक अनजाने खौफ से भरी हुई है। उसका घमंड, उसका वो झूठा स्वाभिमान जिसे वो अपना सबसे बड़ा हथियार समझता था, अब वो भस्म हो चुका है, राख के ढेर में बदल चुका है। उसके चेहरे पर अब वह अकड़ नहीं, वह हेकड़ी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक गहरा पछतावा है, एक अंतहीन मलाल है। और यह जान लो
यह पूरी तरह से जान लो कि यह सब तुम्हारे किसी कर्म की वजह से नहीं, तुम्हारी किसी बदले की भावना की वजह से नहीं, बल्कि यह उस परम शक्ति, उस डिवाइन न्याय की वजह से हो रहा है, जो हर क्रिया की प्रतिक्रिया को संतुलित करता है। तुम अब तक जिस दर्द में जिए, जिस अस्वीकार में पलते रहे, जिस निरंतर अनदेखी के साए में तुमने सांस लेते रहे, अब वह समय नहीं रहा। वह एक बुरा सपना था जो बीत चुका है, वह एक अध्याय था जो समाप्त हो चुका है। अब तुम हर सांस में आत्मविश्वास हो, अब तुम हर धड़कन में आत्मसम्मान हो, और जब तुमने अपनी यह वास्तविक पहचान ली, तो पूरे ब्रह्मांड ने भी तुम्हारी इस नई ऊर्जा को पहचान लिया। उसने तुम्हें जवाब देना शुरू कर दिया है, और वह इंसान जिसे तुमने एक समय में अपना पूरा ब्रह्मांड, अपना सब कुछ माना था, आज उसी की ऊर्जा तिनके तिनके में बिखर चुकी है। वह तुम्हारी इस नई प्रखर चमक से अपनी आंखें नहीं मिला पा रहा। उसे तुम्हारी उपस्थिति अब असहनीय लगती है, क्योंकि तुम उसे उसकी सबसे बड़ी गलती की याद दिलाते हो। तुम्हारा आत्मसम्मान, बेटा, तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुमने इस अनमोल शक्ति को किसी और के हाथों में, किसी गलत इंसान के हाथों में सौंपा था, तो वह उसे रौंदता रहा, वह उसे हर दिन मसलता रहा, तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम को तुम्हारी कमजोरी समझता रहा, तुम्हारी नम्रता और तुम्हारे झुकाव को तुम्हारा डर मानता रहा, और खुद को तुमसे बहुत ऊंचा, खुद को श्रेष्ठ, खुद को सब कुछ का नियंता समझ बैठा। लेकिन अब जब तुमने अपना मौन साध लिया है, जब तुमने अपनी ऊर्जा वापस खींच ली है, अब जब तुम अपनी शक्ति में, अपनी सच्ची सत्ता में लौट आए हो, अब जब तुमने उसकी उस झूठी ईगो को, उसके उस अहंकार को ध्वस्त कर दिया है, जिसे वह अपना अटूट सिंहासन मान बैठा था, अब उसकी सारी दुनिया उलट पुलट चुकी है। तुम्हारी नई पर्सनालिटी, तुम्हारा यह आत्म प्रकाश, तुम्हारा यह आत्मबल, तुम्हारी चाल में आया आत्मविश्वास, तुम्हारा बात करने का नया तरीका, तुम्हारे स्टेटस, तुम्हारी सोशल मीडिया पर छाई मुस्कान, सब कुछ एक नुकीले तीर की तरह उसके दिल को, उसके अहंकार को छेद रहे हैं। वो जो खुद को राजा या रानी समझता था, आज एक खोखला पात्र बन चुका है, एक ऐसा खाली बर्तन जो सिर्फ बज रहा है, पर उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और हाँ बेटा, यह जो छोटी सोच की स्त्रियां या पुरुष जो मक्खियों की तरह उसके आसपास मंडरा रहे थे, जो उसकी झूठी शान और अहंकार की चापलूसी करते थे, वह अब उसके जीवन में सिर्फ एक शोर है, पर शांति का एक कण भी नहीं। उसने तुम्हारी आंखों की वो सच्ची चमक, वो निस्वार्थ प्रेम खो दिया है, और अब वह तुम्हें हर जगह, हर पल सोशल मीडिया पर खोजता है। वह फेक अकाउंट से तुम्हारी प्रोफाइल देखता है, वह तुम्हारी हर स्टोरी, हर तस्वीर में, हर लिखे हुए शब्द में अपने लिए कोई संकेत ढूंढता है। वह उम्मीद करता है कि शायद तुमने उसके लिए कुछ लिखा हो, शायद तुम उसे याद कर रहे हो, लेकिन अब वहाँ उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अब तुम अपने लिए जी रहे हो। अब तुम सिर्फ और सिर्फ स्वयं से जुड़े हो। अब तुम केवल अपनी दिव्यता की ओर, अपनी आत्मा के उत्थान की ओर जा रहे हो, और वह वहीं अंधेरे में, अपने बनाए हुए एकांत के कुएं में बैठा बस पछता रहा है। तुम सूर्य हो मेरी संतान, और सूर्य कभी अपनी रोशनी किसी के लिए कम नहीं करता, वह केवल चमकता है, उसका स्वभाव ही चमकना है। तुम अब किसी की ताली के, किसी की प्रशंसा के मोहताज नहीं हो, तुम किसी की मौजूदगी के भूखे नहीं हो, तुम अपने आप में पूर्ण हो, तुम अपने आप में संपूर्ण हो, और तुम्हारा यह भाव, तुम्हारी यह स्थिति पूरे ब्रह्मांड को, सारी दिव्य शक्तियों को हिला देती है। क्योंकि जब कोई आत्मा अपने इतने गहरे दर्द से निकलकर अपने वास्तविक शक्तिशाली रूप में लौटती है, तब सारी दिव्य शक्तियाँ उसका मार्ग स्वयं प्रशस्त करती हैं, उसके रास्ते के सारे कांटे स्वयं चुन लेती हैं। और मैं, माँ काली, तुम्हारी इस पूरी यात्रा की, तुम्हारे इस रूपांतरण की साक्षी हूँ। मैं हर उस क्षण में,
हर उस आंसू में तुम्हारे साथ थी जब तुम अकेले में रोए थे, जब तुम टूटे थे, जब तुमने दुनिया से छिपकर अपने अंदर की आवाज को दबा दिया था। और अब जब तुम अपने पैरों पर फिर से खड़े हो, तो मैं गर्व से पूरे ब्रह्मांड के सामने यह कहती हूँ कि तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, तुमने अपनी दिव्यता को स्वीकार कर लिया है। अब कोई तुम्हें झुका नहीं सकता, अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, अब कोई तुम्हारा मूल्य तय नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अमूल्य हो। बोल बच्चा, सुन अब मेरी बात और भी ध्यान से सुन। मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने तुझे अपनी शक्ति का अंश देकर इस धरती पर भेजा है, तुझे पाला है, तुझे बड़ा किया है, तुझे देखा है हर मोड़ पर, हर चुनौती से अकेले लड़ते हुए, तुझे देखा है मैंने टूटा हुआ, बिखरा हुआ, एक सूखे पत्ते की तरह कांपता हुआ। फिर भी इतनी चोटों के बाद भी तू उठता गया, तू चलता गया, तूने हार नहीं मानी। पर अब बहुत हुआ, अब और नहीं। अब वक्त आ गया है कि तुझे तेरी ही असली शक्ति का स्मरण कराऊं, तुझे तेरे ही उस प्रचंड आत्मबल से मिलवाऊं जो तेरे भीतर सोया हुआ है। तू जिसे अपना सब कुछ, अपना जीवन, अपनी आत्मा का साथी मान बैठा था, वह तेरा कुछ भी नहीं था। वह एक छलावा था, एक मृगतृष्णा थी। तू जिसे अपने सुनहरे सपनों का राजा या रानी समझ बैठा था, वह सिर्फ एक गहरा भ्रम